नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में। मैं हूं निखिल सिंह और संसद का आगामी मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। 21 बैठकें इसमें होनी होंगी। तो कुल मिलाकर ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि करीब करीब 18-20 जो है वो नए जो बिल्स हैं और उसमें कम से कम 8 बिल्स ऐसे बताया जा रहा है कि वो नए बिल्स लाए जा सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र होने जा रहा है और सिर्फ बिल्स को लेकर के ही नहीं है, बल्कि जो इस वक्त देश में राजनीतिक घमासान है उसको लेकर के भी इस संसद सत्र को बेहद महत्वपूर्ण और राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। जो बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है, SIR, उसको लेकर के भी इस सत्र में ऐसा समझा जा रहा है कि दोनों पक्ष यानी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी उठ सकता है, इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ सकते हैं और वो है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव है उसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि उस पर दोनों ही पक्ष एक साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस सत्र में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम होने जा रहे हैं और इस पर हम आज एक विशेष बहस भी कर रहे हैं। संसद के समक्ष क्या कुछ मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। हमारे साथ अमरा राम जो कि सांसद हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, सीकर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका अमरा राम जी। तहसीन पूनावाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं तहसीन पूनावाला जी, तो कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे। और इसके साथ ही साथ एक और खास मेहमान आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा के दौरान। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर हम आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि किस तरह से ये सत्र विशेष होने जा रहा है और किन मायनों में आपके लिए खास होगा, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके इस सत्र से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीछे जो पिछला सेशन था उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा इम्पैक्ट है उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। उसका बहुत महत्वपूर्ण सरकार का पक्ष और अपोजिशन जो चर्चा करना चाहता है वो चाहते हैं। और पार्लियामेंट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी होती है। लेजिस्लेशन जो होती है, जो आपने खुद ही बताया निखिल जी कि 18 के करीब पेंडिंग बिल्स हैं जो लोकसभा के पास हैं सेशन में, दोनों सेशंस के लिए, और उसमें से 8 नए बिल भी इंट्रोड्यूस करने। कुछ और भी पेंडिंग बिल्स हैं जो अब मुझे अभी पता चला है कि 16 तारीख को जो इनकम टैक्स का जो नया प्रावधान था, नया बिल है, उसको भी स्टैंडिंग कमेटी ने उसको क्लियर कर दिया, तो वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सबसे बड़ी बात है कि मिनरल एंड माइंस वाला बिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमी के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें हैं उनके अंतर्गत जो टैक्स अमेंडमेंट है, सिंप्लीफिकेशन है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स हैं। देखिए, लेजिस्लेशन देश की इकोनॉमी के लिए, देश की गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो है लेजिस्लेशन। तो चर्चा होगी, अपोजिशंस जो मुद्दे उठाएंगे उसके ऊपर सरकार के जो मंत्री हैं वो जवाब भी देंगे, डिस्कशंस भी होगा। लेकिन आउटकम अगर आप देखा किसी भी सेशन का, तो वह गवर्नेंस के इशू में कितने बिल पास हुए, उन बिल का कितना महत्व है, यह रहता है। तो सरकार का हमारा जो पक्ष है वो इस बात के लिए काफ़ी फोकस्ड है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिलों को डिस्कशन के साथ पास तो हो ही जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी है हमारी, लेकिन हम चाहते हैं कि अपोजिशन उसमें भागीदारी करे, अपनी बातों को रखे और उससे अगर उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए उनके किसी क्लॉजेस पे तो वह मंत्री उसको दे और उसके बाद एक अच्छी रेगुलेशन एक्ट बन के आए, यह हमारी इच्छा है।
जी बिल्कुल। अमरा राम जी, आपने सुना कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से इसमें सक्रिय तौर पर भाग ले, रचनात्मक जो सहयोग है उसकी उम्मीद जता रहे हैं, और ये भी बात कह रहे हैं कि जो तमाम बिल हैं उसको चर्चा के साथ पारित कराना चाहते हैं। क्या आपका आप लोगों की मंशा है, किस तरह की आपकी रणनीति है, और किस तरह से इस सत्र को देख रहे हैं? नमस्कार आप सभी को, निखिल जी। जी धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद, और सभी साथियों को भी धन्यवाद। निश्चित रूप से देश की 140 करोड़ जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, 250 किलोमीटर इनपुट होने के बाद भी ये जो चूक हुई है शासन की तरफ से, और जिस तरह से इस सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के सामने आतंकवाद की घटना पहलगाम में जो हुई है, और उसमें जो सर्वदलीय बैठक 2 दफा बुलाई गई, जिसमें अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं आए, और मुख्यमंत्रियों की भी मीटिंग बुलाई गई तो केवल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की। ऐसा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रधानमंत्री है, जबकि देश का प्रधानमंत्री। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल तो ये है, पूरे प्रतिपक्ष ने कहा था कि इस पहलगाम की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पे संसद का सत्र बुलाया जाए, और देश के किसान जो आज भाव नहीं मिल रहा उसके लिए तरस रहा है, देश का नौजवान रोजगार नहीं मिल रहा है, और मजदूरों पे जिस तरह से हमला किया जा रहा है 4 लेबर कोड के माध्यम से, अभी करोड़ों मजदूरों ने पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। तो आज निश्चित रूप से जनतंत्र की हत्या जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाने का काम किया जा रहा है, आप बताइए, मेरे माँ और बाप का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा? मेरा तो जरूर मिल जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा हूं, लेकिन उसका भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही है। तो किस तरह से मतलब जनतंत्र संवैधानिक है भारतीय जनता पार्टी, जो देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, क्योंकि हमारे देश का संविधान सभी जाति धर्म को मानने वाले लोगों को इजाजत देता है। तो इन विषयों पर आप चर्चा चाहते हैं? इन विषयों पर आप चर्चा चाहते हैं? बिल्कुल चर्चा चाहते हैं, और जो वायदे किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के वक्त 2014 में, किसान के भाव की गारंटी का, लीगल गारंटी का, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को काम देने का, काम छीनने का काम किया है। विदेशों में काला धन है, 100 दिन में ले आऊंगा, ये वायदा था, कितना काला धन आया? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तहसीन पूनावाला के पास आऊंगा और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, किस तरह से इस सत्र को देखते हैं? जब हम अमरा राम जी की बात करें, आपने देखा कि आपके सहयोगी कहे जाएंगे, वो तो मतलब मुझे लगता है कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त है। किस तरह से आप देखेंगे इन मुद्दों को, क्योंकि 21 अगर बैठकें होनी है तो आप भी चाहेंगे कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं उनको जरूर उठाया जाए, और विपक्ष की इसमें बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार कहते हुए अपनी बात में रखना चाहता हूँ। जो माननीय अमरा राम जी ने कहा, ये बिल्कुल सही था। ये जो वर्तमान सेशन है पार्लियामेंट का, मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा पार्लियामेंट का, इसलिए क्योंकि ये जो सेशन है ये शुरू होगा सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट मुद्दा है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हम जानते हैं कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष बार बार ये बात रख रहा था सरकार से कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिस पर सरकार स्पष्टि दे सके जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है। पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर की, बार बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उसके बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर, लेकिन सरकार ने उसमें यील्ड नहीं किया। तो मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक तो रहेगा। इसमें एक चीज नोट करनी है कि जो 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई पहलगाम को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, दोनों मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री साहब मौजूद नहीं थे। तो प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में आकर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बातचीत करें, ऐसे विपक्ष की अपेक्षा होगी माननीय प्रधानमंत्री साहब से। दूसरी बात,
पहलगाम और सिंदूर से आगे आते हुए बिहार का मुद्दा सबसे जरूरी होगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर। गोपाल कृष्ण जी, ढेर सारे सवाल है, विदेश नीति से लेकर के इंटेलिजेंस फेलियर तक की बात कही गई है, एसआईआर पे ढेर सारी बातें कही गई है, अमरा राम जी से लेकर तहसीन पूनावाला जी तक उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से यह पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी अमरा राम जी और तहसीन पूनावाला जी ने कई बातें उठाई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेके है, एसआईआर को बिहार के इलेक्शन कमीशन के एक्शन को लेके है, और भी मुद्दे वो चाह रहे थे कि लेबर के हैं, ये सब उठाने। देखिए, पार्लियामेंट में दो महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत उसको सेग्रीगेट हम करते हैं। एक तो यह है कि डिस्कशन और डिबेट हो, दूसरा उसका लेजिस्लेशन है, गवर्नेंस है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेशन, उसके ऊपर मैंने काफ़ी बताया। लेकिन अपोजिशन को हम जब भी देखते हैं वो शूट एंड स्कूट वाली भावना के साथ काम करते हैं। अभी ये पार्लियामेंट में क्या करेंगे, अपनी बात कहेंगे, प्रश्न उठाएंगे, और जब रूलिंग पार्टी से जब उसका जवाब देने की बात आएगी तो यह लोग बाइकआउट कर देते हैं। तो यह एक तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए, कई बार रक्षा मंत्री जी ने, आर्मी के चीफ ने, तीनों सेनाओं के चीफ ने, विदेश मंत्री ने, सभी ने इन मुद्दों पे काफ़ी स्पष्ट रूप से कई बार जवाब दे दिया है। और इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ग्लोबल लेवल पे आउटरीच सरकार ने की है, सब पब्लिक डोमेन में। 8 से ऊपर टीम विश्व के कई देशों में गए थे, और वहाँ सबसे बहुत पॉजिटिवली इंडिया का जो नैरेटिव है या इंडिया का जो थॉट है, जो इंडिया की जो पोजीशंस है, उन सबको स्पष्ट रूप से रखा था, और वो पब्लिक डोमेन में सबके साथ है। फिर भी उनको बार बार उठाना, उनको बार बार उसमें समय को, उस चीज़ को उठा के अपनी बात को रख के जवाब नहीं सुनना, ये स्ट्रेटेजी जो है ना, यह गवर्नेंस को नुकसान करती है। अब एसआईआर है, एसआईआर के ऊपर कितनी बार अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक में वो केस जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। तो उसके बाद भी अगर अपोजिशन को का सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो फिर वो केवल चर्चा के लिए चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है, और गवर्नेंस के मुद्दों से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, या उसको डीरेल करके फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स इश्यूज को उठाने के उसके बाद एक नैरेटिव को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, देश के हित में नहीं है। या तो अपोजिशन, कांग्रेस खासकर, पार्लियामेंट में कुछ बातें करेंगे, विदेश में जाके एंटी इंडिया स्टैंड भी लेते हैं, तो यह क्या ठीक है क्या? तो यह बात मैं अपोजिशन के आपके माध्यम से अपोजिशन के लीडर्स को भी कहना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत रह के उनके मैकेनिज्म भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपको किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन है, आपको रेगुलेटर से ऑब्जेक्शन है, आपको इलेक्शन कमीशन से ऑब्जेक्शन है, आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी इशू पे ऑब्जेक्शन है, सरकार के किसी फंक्शन पे आपको डेटा फंक्शनल इश्यूज पे चाहिए, तो वो सब चीज़ें का एक मैकेनिज्म है। उसके अंदर ना जाके पार्लियामेंट को ही उसको दंगल की तरह बना देना, यह ठीक नहीं है। और गवर्नेंस के इशू पे आप डिबेट करिए ना। अगर माइंस एंड मिनरल का इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है जो आज ग्लोबल लेवल पे चर्चा का विषय बना हुआ, असेंशियल मिनरल्स के ऊपर चाइना का, रशिया का, यूक्रेन का, अमेरिका का, इंडिया का, सबके इंटरेस्ट के अंतर्गत बहुत काम हो रहे हैं, आप उनके ऊपर वो बिल आने वाला है, उसके ऊपर चर्चा करिए। स्पोर्ट्स के ऊपर हम 2036 में ओलंपिक्स को मेजबानी के लिए वो आगे रख रहे हैं बात, उसके ऊपर एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर इतना महत्वपूर्ण बिल है। जब स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स के इश्यूज पे बात करिए। तो ये हमारा ये रिक्वेस्ट है। जियो टैगिंग का, हेरिटेज साइट्स के बारे में इतने अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या डिसीजंस ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड बैंक और इंस्टीट्यूशंस ने, यूनेस्को ने किए हैं,
तो 44 साइट्स को आइडेंटिफाई किया हेरिटेज। तो इन सब चीजों को लेके आपका कहने का मतलब है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक डिबेट करें ना, जिन पर डिबेट होना चाहिए, जिन पर डिबेट जरूरी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान अनमोल पवार जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब अमरा राम जी और तहसीन पूनावाला के से पूछे गए हैं, जो वो उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अनमोल पवार को भी मैं यहाँ पर मौका दूं। अनमोल पवार जी, जो अभी बात गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि शूट एंड स्कूट और संसद ना चलने देना, इस नाम पर कि हम जन सरोकार की बात कर रहे हैं, हम जनता जो चाह रही है वो बात कर रहे हैं, और जब आपसे कहा जा रहा है कि डिबेट करिए, उसमें हिस्सा लीजिए, अपनी बात खुलकर रखिए, तो ऐसा विपक्ष नहीं करता है। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता। हम तो भारतीय जनता पार्टी से 140 करोड़ देश की जनता के मन में जो कुछ सवाल हैं उनका जवाब चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव रैली से पहले कहा था, जहां झुग्गी वहां मकान। आज दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा झुग्गियां जो हैं तोड़ दी गई, लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके सिर से छत छीन ली गई, उनका रोजगार छीन लिया गया। बच्चे जो हैं दर दर भटक रहे हैं। वो लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पे बसे थे, जिन्होंने दिल्ली की रफ्तार में अहम भूमिका निभाई है, आज वो बेघर हो गए। जहां झुग्गी वहां मकान का नारा आज जहां झुग्गी वहां मैदान में तब्दील हो गया। दूसरा सवाल, देखिए, सेना ने अदम्य साहस दिखाया, पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, केंद्र सरकार के साथ खड़ा रहा, और पाकिस्तान को हमने नाको चने चबवा दिए। लेकिन आज वो 26 परिवार ये जानना चाहते हैं जिन्होंने अपनों को खोया कि वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, वो कब पकड़े जाएंगे। सवाल ये है कि जब हमारी सेना ने अदम्य साहस दिखा के, अपना पराक्रम दिखा के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था, और यही सरकार जो कहती थी कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने देश का अभिन्न अंग बनाएंगे, हम उसके बहुत करीब थे, ऐसे समय पे क्यों सीज फायर डिक्लेयर किया गया? और एक सवाल है, एक सवाल आपसे है, आप बड़े जिम्मेदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, जून 2024 से लेकर जनवरी 2024 तक बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज की, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई 4 महीने में फ्रेश रिवीजन एक्सरसाइज करने की? आप बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को, सभी लोगों को यह बताना चाह रहा हूं अनमोल जी, कि ये हम दरअसल मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। यहां पर आप लोग इसका जवाब दीजिए, ये यहां पर जवाब देके जाएं, ये जरूरी नहीं है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से मुद्दों को, जनता के, जन सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे। तहसीन पूनावाला जी ने भी उठाया है, अब और जो है अमरा राम जी ने भी उठाया है। मैं एक बार दोबारा तहसीन पूनावाला जी और अमरा राम के पास जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि एक एक राउंड आप लोग अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी रखें, उसके बाद में सो दैट सारी बातों का जवाब जो है गोपाल कृष्ण से ले सकूं। तहसीन पूनावाला, पहले आपके पास आऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि संसद में उठाना बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले जो भी मेरे साथियों ने सरकार से अपील की, उन मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी। तो सवाल ये है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाकर विपक्ष को सस्पेंड ना करे। 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप निकालकर बिल्स पास कर देते हो, आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते हो। भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 3-4 साल से ऐसे देखा हुआ है कि सरकार पार्लियामेंट चलने से डरती है, विपक्ष कोऑपरेट करने को तैयार है। मैं एक बात समाप्त कर दूं, और मेरी एक अपील है माननीय स्पीकर से, जिनके सामने मैं सर झुकाता हूं, माननीय उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन राज्यसभा से, कि वो जिस कुर्सी पे बैठे, जिस पद पर बैठे, वहां पर वो याद रखे कि वो भाजपा के नेता नहीं थे कभी, वो स्पीकर और उपराष्ट्रपति और चेयरमैन ऑफ हाउस है, और वो न्यूट्रलिटी से हाउस चलाए। ठीक है, ठीक है। अमरा राम जी, संसद किस तरह से चले ये सुनिश्चित करेंगे? विपक्ष की भी भूमिका होती है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष संसद चलाना चाहता है, लेकिन जिस तरह के कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, तो आप बताइए, परमाणु ऊर्जा में पहली बार देश के 8 दशक के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, इसके लिए कानून लेके आ रहे हैं। तो बताइए सरकार, मतलब किस तरह से बड़ी बड़ी विदेशी और देसी कंपनियों को जनता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जो छूट दे रहे हैं, जितना उसमें प्रोविजन लेके आ रहे हैं, मतलब इस देश की जनता का इनको चिंता नहीं है, इनको बड़ी बड़ी कंपनियों की चिंता है। इसलिए कानून में भी मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से 24 तक 33
लाख करोड़ रुपया इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों का कर दिया। और जब नाम पूछा गया मेरे द्वारा तो इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि 1943 का रिजर्व बैंक कानून ये इजाजत नहीं देता। जब इस देश के गरीब पे 2 लाख का कर्जा होता है तो उसका घर कुर्क कर दिया जाता है, किसान की जमीन कुर्क कर दी जाती है, और 33 लाख करोड़ रुपया 10 साल में बड़े बड़ी कंपनियों को लुटा दिया। उसके नाम बताने से देश आजाद। जब 250 कानून मोदी जी संसद में 5 मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो इस देश के रिजर्व बैंक के कानून को भी जो अंग्रेजों के टाइम बना हुआ क्यों नहीं वापस कर देते? ठीक है। इसलिए आज देश के किस तरह से जनतंत्र की हत्या की जा रही है। कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री शहीदों की श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकता, तो आप बताइए फिर कहाँ जनतंत्र कहाँ बचा है? ये सारे विषय आप संसद के इस मानसून सत्र में उठाएंगे, ये आप बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल गोपाल कृष्ण आपके सामने है। गोपाल कृष्ण जी, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से समाप्त करें क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि समय हो गया है। जी देखिए, महत्वपूर्ण बात निखिल जी ये है कि जो अपोजिशन है केवल नेगेटिव पॉइंट्स को उठा के अपनी बात, जिनके कई बार जवाब दे दिए सरकार ने, उनको एक्सेप्ट ना करके अपनी बात बार बार रिपीट करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि यह हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है विश्व की जो इक्वालिटी रिपोर्ट है उसके अंतर्गत 4th पोजीशन पे हम हैं इक्वालिटी वर्ल्ड में, इक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर, कंजम्पशन इक्वालिटी के अंदर 27 करोड़ लोगों को जो बीपीएल एक्सट्रीम गरीबी से बाहर निकाला है। जिस तरह लगभग 40 लाख करोड़ से ऊपर लोगों को जन अकाउंट में पैसा सीधा ट्रांसफर किया गया है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देने की बात है। जिस सारे क्षेत्र में, चाहे जनधन अकाउंट है, मुद्रा योजना है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अभी अमेरिका ने जो भारत की पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए पहलगांव के उसमें टीआरएफ को इंटरनेशनल जो वो माना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। और जिस तरह और ऑपरेशन सिंदूर पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि ना किसी ने इसमें इंटरफेयर किया है, ना किसी के कहने से हमने इस चीज़ को जो सीज फायर किया, और सीज फायर टेम्पररी है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। एक्ट ऑफ एनी टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसके बाद भी अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री किस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री किस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है, $700 बिलियन से ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कुछ भी नहीं दिखता। आप काला चश्मा लेके बैठे हुए हो, मुद्दों को भटकाने के अलावा आपको कुछ नहीं आता। आप बताइए ना, क्या जवाब है आपके लिए? चुनाव चोरी करना जानते हैं आपके सारे नेता जेल में हैं। मैं यहाँ पर आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये हमारा मंच नहीं है दरअसल डिबेट का, जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी डिबेट आप संसद में करिएगा, आपके प्रतिनिधि वहां संसद में करेंगे। और इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद, जिस तरह से तहसीन पूनावाला जी ने, अमरा राम जी ने और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात उठाई है, अनमोल पवार ने, गोपाल कृष्ण ने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि संसद सुचारू रूप से चलेगी, विपक्ष को अपनी बात है वो कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन डिबेट से वो भागे ना। और यह जरूरी है कि जो संसद सुचारू रूप से चले, जिससे जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके। और यही शायद जब हम जन सरोकारों की बात करते हैं तो यही सभी लोग चाहते हैं कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे जरूर चले, संसद चले, और इससे ही कम से कम यह हो सकेगा कि जो तमाम विषय हैं उन पर चर्चा हो सकेगी और उन पर स्पष्टीकरण भी हो सकेगा। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल कृष्ण जी आपका, अमरा राम जी आपका, तहसीन पूनावाला जी आपका और अनमोल पवार जी आपका। तो इस उम्मीद के साथ कि संसद का आगामी सत्र बेहद महत्वपूर्ण जो है वो फ्रूटफुल भी होगा और जो तमाम बहस है वो हो सकेगी, संसद सुचारू रूप से चल सकेगी। संसद के समक्ष मुद्दे के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।